बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। हमने अपने हम प्रीवियसली डिस्कस करते आ रहे हैं कि व्हाट इज परमिट रिसीवर एंड परमिट रिसीवर। परमिट्स कितने किस्म के होते हैं। हमने लिफ्टिंग परमिट के बारे में, कोल्ड वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट एंड लिफ्टिंग परमिट, ये चार परमिट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के परमिट के अंदर हम रेडियोग्राफी परमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रेडियोग्राफी परमिट। सो ऐसी एक्टिविटी जिससे ऐसी रेडियो एक्टिविटी जिससे कोई रेज जो है, अश्वाएं जो है वो निकल रही होती हैं। ठीक है। एक्स रेज वगैरह, बीटा रेज, गामा रेज वगैरह, उस उस एक्टिविटी के लिए जो हमें परमिट रिक्वायर है वो रेडियोग्राफी परमिट है। और ये जो रेज है ये इतना, मतलब ये बहुत ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट करती हैं, ये आपके सेल्स चेंज कर देती हैं, ये मोस्टली कैंसर भी लोगों के अंदर इस वजह से हो जाता है। तो आपने मोस्टली अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो एक्सरे मशीन्स, वो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप एक या दो से ज्यादा, अगर मेडिकल इमरजेंसी है, एक्सरे ना करवाएं। क्योंकि ये रेज जब आपकी बॉडी से पास करती हैं तो इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो म्यूटिलेट हो जाएंगे, इस तरह के हो जाएं कि वो खुद को मल्टीप्लाई करते हैं और कैंसर का और बहुत सारी बीमारियों का जो है सबब बन सकते हैं। सो रेडियोग्राफी परमिट है, उसके लिए बहुत ज्यादा साइट के ऊपर कंट्रोल कंडीशंस होती हैं और सेफली वर्क करना पड़ता है। सो व्हाट इज रेडियोग्राफी परमिट? एनी वर्क एक्टिविटी दैट हैज इनिशियल सोर्स ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। वही सेम बात कि ऐसी अगर चीज हम यूज कर रहे हैं जिससे रेज पैदा हो रही हैं, गैमा रेज, एक्स रेज पैदा हो रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा हो रही हैं, तो उस केस के अंदर जब हमें जो परमिट रिक्वायर होगा वो रेडियोग्राफी परमिट होगा। सो रेडियोग्राफी परमिट कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होता है अभी? रेडियोग्राफी परमिट के क्या क्या पॉइंट्स हैं और किस किस तरीके से एप्लीकेबल होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट ये है, वो कहते हैं कि आपको अगर रेडियोग्राफी परमिट चाहिए तो उसके लिए 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे पहले आपने परमिट इशूअर से कांटेक्ट करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिशन देनी है और उनके लिए अप्रूवल लेना है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि कोई भी किसी भी इंसान को रेडियोग्राफी परमिट डे टाइम में इशू नहीं किया जाएगा, नाइट टाइम इशू किया। डे टाइम में क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि डे टाइम के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज काम कर रही होती हैं, मुख्तलिफ वर्कर्स साइट से पास हो रहे होते हैं, आपको पता है कोई वे है किसी तरीके से। सो उस कंडीशन में जब आपके पास बहुत ज्यादा मैन पावर हो डे टाइम में, तो आप वहाँ पे कंट्रोल कंडीशंस अप्लाई ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्योंकि ब्रीच हो जाती है सेफ्टी जो प्रोटोकॉल होते हैं, तो इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि नाइट टाइम में, जिस टाइम पे लेबर बहुत कम होती है, तो उस टाइम में इस परमिट को एक्टिव किया जाता है और अलाउ किया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि थर्ड पॉइंट है, परमिट रिसीवर जो है उसको, जितने लोग इन्वॉल्व हैं रेडियोग्राफी एक्टिविटी के अंदर, उन सबको ट्रेन करना और चेक करना कि वो स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेन्ड पर्सन हैं या नहीं है। उसके बाद जितनी भी पार्टीज जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, इससे रिलेटेड कोई कंपनीज के हेड इंजीनियर्स और उसके अलावा जो क्लाइंट्स के हैं, उसके अलावा जो लोग इससे इफेक्ट हो सकते हैं, उन कंपनीज का सबसे कि आपने साइन लेने, सिग्नेचर्स ले लेने चेक लिस्ट पर। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी करनी है, लेकिन आपने 48 आवर्स पहले इन्फॉर्म करना है और 24 आवर्स पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करा के परमिट इशू करवाना है। तो सिक्स पॉइंट इसके बाद है कि वो बोलते हैं परमिट रिसीवर इंश्योर, जो इश्यूअर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और जितनी भी इफेक्टेड पार्टीज हैं उससे रिलेटेड उनको उस बारे में आगाह करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे तमाम सेफ्टी मेजर्स प्रोटोकॉल्स को अलाउ कर दिया गया है और वहाँ पर इस टाइम पे कंप्लीटली सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। तो सेवन्थ है कि जिस एक्टिविटी से हमने ये रेडियोग्राफी करनी है, वो जो सोर्स है जिससे वो रेज वगैरह निकलती हैं, आप उसको साइट के ऊपर कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते। आप साइट के ऊपर उसको लाकर नहीं रख सकते। बेशक आपका रात को टेस्ट होना है तो आप उसको सुबह लाकर साइट के ऊपर स्टोर नहीं कर सकते। आपने उसको जरूर किसी एक ऐसी जगह पर रखना है, सेफ जगह पर, और जब आपके टाइम होगा उस टाइम पर ही आप उसको लेकर आएंगे। एक पॉइंट है, जो जॉब परफॉर्मर और परमिट रिसीवर्स हैं वो उसके जो सब जो है वो अपनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उनकी परमिट टू वर्क के अंदर जो लिस्ट होती है, आप ये बोल रहे टूल बॉक्स टॉप जो है टीवीटी की, और टीवीटी जो है इसके टेक 5 जो होता है उसके ऊपर आपकी तो कम्प्लीटली मेंशन होंगी। उसके बाद वो आपको बोल रहा है कि साइनेज और बैरियर्स यूज करने हैं 9 पॉइंट में। 10 पॉइंट में वो बोल रहा है कि जो जो रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस केस के अंदर सबको उसके बारे में आगाह किया जाए फौरन ही। और 11th ये है कि आपने कंप्लीट फॉलो करना है, परमिट रिसीवर ने इसको, कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं या नहीं है साइट के ऊपर,
12 है, जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाए तो आपने सोर्स जो है जो आप जिससे कर रहे थे उसको दोबारा से सेफली स्टोर करना है, और उसके अलावा सारे जो बैनर्स और साइनेजेस वगैरह आपने लगाए थे उनको भी आपने रिमूव कर देना है। 13 है, वो करने के बाद आपने ईश्वर को, जब आपका कंप्लीट हो जाए जॉब, तो आपने ईश्वर को आगाह करना है कि कंप्लीट हो चुका है, ताकि सो दैट के वहां पे अगर किसी को के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी कंपनी के ऊपर वहां काम करने से, तो उसको एक आगाह किया जाए। तो सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ये कोऑर्डिनेटर का ये एक सैंपल है रेडियोग्राफी वर्क परमिट के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर वर्क परमिट, रेडियोग्राफी वर्क परमिट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके दोस्तों के लिए। हम एक और प्लेलिस्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये वो बीबीएस से रिलेटेड है और एस्टिमेशन से रिलेटेड है कि साइट पे हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं और किसी भी चीज़ को कैसे कैलकुलेट करके आप इजीली मंगवा सकते हैं। सो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।